राज्य के वोटर तो जरूर है नीतीश कुमार जी, लेकिन आप सब एहसास करते होंगे कि कहीं ना कहीं तबियत जो है नीतीश कुमार जी का अस्वस्थ हो चुका है। और जब अस्वस्थ हो चुका है तो 13 करोड़ जनता का भविष्य जो है ऐसे हाथों में नहीं दिया जा सकता साथियों, ऐसे हाथों में नहीं दिया जा सकता। हम लोगों का विचार क्या है? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, लालू प्रसाद जी का विचार क्या है? जमीन पर बैठने वाले को कुर्सी पर बैठाने का, सामाजिक न्याय मजबूती करने का, ये हमारा विचार है। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ पे युवा से, पढ़े लिखे नागरिक से, क्या देश का विकास ये है कि आपको लाइन में लगा के 5 किलो चावल दे? यही विकास है क्या? अरे भाई, विकास तो ये है कि हमारा गरीब समाज के लोग के बच्चे पढ़ नहीं लिख रहे हैं, उसके लिए हॉस्पिटल स्कूल बनाने की व्यवस्था करें, ये हमारा विकास होगा। खास करके गरीब पिछड़ा दलित समाज को गुमराह करने का एक बड़ा षड्यंत्र है, हमारे नौजवान को बेरोजगार रखने का बड़ा षड्यंत्र है, ताकि हमेशा आप गुलाम बन के रहे। ये निर्णय आपको लेना है, ये देश के राज्य के युवा को, कि आपको गुलामी की जंजीरों में बंधे रहना है कि गुलामी की जंजीरों को तोड़ना है। आजाद भारत में पहली बार एक अति पिछड़ा मोहल्ला का बेटा डिप्टी सीएम का कैंडिडेट है और आप तो हमारी सरकार बनेगी, हमारे पास विजन है, हम आने वाला समय में आपके लिए काम करेंगे, क्योंकि हमारे पास 35 साल का उम्र बचा हुआ है। हम एक बार आपसे झूठ बोलेंगे तो दूसरी बार हम आपसे नजर नहीं मिला पाएंगे। साथियों, ये चुनाव का समय है और चुनाव में बदलाव की लहर पूरे बिहार में दिख रही है। 20 साल से नीतीश कुमार जी की सरकार है और जैसे तैसे बिहार को जहां तक लेके आना था लेके आए, लेकिन अभी बिहार का हाथ नीतीश जी के हाथों में देने की आवश्यकता नहीं है। आप सब जान रहे हैं कि नीतीश जी का तबियत जो है अस्वस्थ हो चुका है। इस राज्य में किसी मुख्यमंत्री को बनने का अगर पैमाना सिर्फ 2 पैमाना है, आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है उससे मतलब नहीं है। आप राज्य के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन 2 पैमाना है कि राज्य का आप एक वोटर होना चाहिए और दूसरा मानसिक रूप से सही होना चाहिए। तो निश्चित तौर पे राज्य के वोटर तो जरूर है नीतीश कुमार जी, लेकिन आप सब एहसास करते होंगे कि कहीं ना कहीं तबियत जो है नीतीश कुमार जी का अस्वस्थ हो चुका है। और जब अस्वस्थ हो चुका है तो 13 करोड़ जनता का भविष्य जो है ऐसे हाथों में नहीं दिया जा सकता साथियों, ऐसे हाथों में नहीं दिया जा सकता। मैं उनके तबियत खराब पे मैं कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता हूं। तबियत खराब किसी का भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। अगर हम 75 साल 80 साल की उम्र का होंगे तो मेरे साथ भी ये समस्या हो सकता है। लेकिन जब ये समस्या जब होने लगता है तो लोग क्या करते हैं? अपना इलाज कराते हैं, घर पे आराम करते हैं। तो इसलिए साथियों, बदलाव लाना है। आप सब जानते हैं कि युवा तेजस्वी प्रसाद यादव जी युवा है, मैं युवा हूं। हम लोगों के पास एक अपना विजन है। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हमारी सरकार बनने के बाद हर नौजवान को हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का हमारा संकल्प है। हमारा संकल्प है कि माता बहन के खाता में हर महीना 2,500 रुपया देने का और एक साथ 12 महीने का पैसा 30,000 रुपया 14 जनवरी को एक साथ में खाते में पूरे बिहार में दिया जाएगा। हमारा संकल्प है कि 500 रुपया में गैस सिलेंडर हम देंगे। हमारा संकल्प है 200 यूनिट बिजली हम फ्री करेंगे। हमारा संकल्प है कि हमारे गांव गरीब किसान उनके खेत में पानी पहुंचाने का। इसलिए साथियों, आने वाला समय में बदलाव की लहर है, इसका भागीदारी बनिए। हम लोगों का विचार क्या है? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, लालू प्रसाद जी का विचार क्या है? जमीन पर बैठने वाले को कुर्सी पर बैठाने का, सामाजिक न्याय मजबूती करने का, ये हमारा विचार है। हमारा विचार क्या है?
सभी जाति सभी धर्म के लोग एक साथ गले लगने का ये हमारा विचार है। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा का क्या विचार है? इस देश में नफरत फैला के राजनीति करने का, हिंदू मुसलमान करके राजनीति करने का। आपको याद होगा आपसे क्या वादा किया था मोदी जी ने? उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे। क्या नौकरी मिला? उन्होंने कहा विदेश से काला धन लाएंगे, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे। मिला क्या? अब बताइए, इस देश को कहां ला दिया है? 5 किलो चावल पे ला दिया गया है। इस 150 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल पे ला दिया है। और तो उसके बावजूद भी कह रहे सीना तान करके मेरा 56 इंच का सीना है और मैं देश का विकास कर रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ पे युवा से, पढ़े लिखे नागरिक से, क्या देश का विकास ये है कि आपको लाइन में लगा के 5 किलो चावल दे? यही विकास है क्या? अरे भाई, विकास तो ये है कि हमारा गरीब समाज के लोग के बच्चे पढ़ नहीं लिख रहे हैं, उसके लिए हॉस्पिटल स्कूल बनाने की व्यवस्था करें, ये हमारा विकास होगा। हमारा बच्चा जब बीमार पड़ जाए तो उसको सही से इलाज हो, उसके लिए हॉस्पिटल बनाने की जरूरत है। हमारे नौजवान को दोनों हाथों में काम चाहिए, ना ही कि 5 किलो चावल चाहिए। लेकिन इनका यही है, धर्म के ऊपर राजनीति करना, हिंदू मुसलमान के ऊपर नफरत फैला के राजनीति करना और देश के युवा को गुमराह करना। इसलिए साथियों, आज बताइए ना, हम लोग गरीब पिछड़ा समाज के लोग आते हैं, हम लोगों ने गांव-गांव में घूम घूम कर लोगों को जागरूक किया। हमने कहा कि अगर आप अपने बच्चे का, अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हो तो पहले आप 1 रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। दूसरा, हमने कहा कि आप अच्छे सरकार को चुनिए, अपना वोट को मत बेचिए। हमने लोगों को जागरूक किया। जब लोग जागरूक हुए, जब लोग अपना वोट बेचना बंद किए, तो इन्होंने अनलीगल काम को लीगल तरीके से करने लगा है। आज बताइए, अगर नीतीश कुमार अच्छे काम किए होते तो क्या चुनाव के समय में माता बहन के खाता में 10,000 रुपया देने की जरूरत पड़ता? बताइए। और इसके बाद कहते कि हमने 10,000 रुपया दिया, जैसे लगता अपना बाबूजी का संपत्ति बेच के लोगों को दिया है। बताइए ना हमको, तो बताइए, या मोदी जी हो या नीतीश जी हो या कोई भी सरकार हो या कोई भी नेता, क्या अपने घर से देता है क्या? ये संपत्ति जो है ये आपका है, इस देश का मालिक आप हैं, आप इस राज्य का मालिक आप हैं। इस राज्य में अगर हॉस्पिटल है, कॉलेज है, सब आपका है। अगर पटना के खजाना में अगर पैसा है तो किसी नेता का पैसा नहीं है, वो आपका पैसा है साथियों, वो आपका पैसा है। तो जब आप साबुन खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं, जब पेट्रोल खरीदते हैं, उसके जरिए आप टैक्स देते हैं, वही पैसे से देश चलता है। और उसके बाद भी कोई कहता है कि हम 56 इंच का सीना है, हम 5 किलो चावल दे रहे हैं। तो 56 इंच के सीना वाले से पूछना चाहेंगे, ये चावल जो है ये देश के लोगों का है, आप अपना संपत्ति बेच के नहीं दे रहे हैं। पिछले साथियों, खास करके गरीब पिछड़ा दलित समाज को गुमराह करने का एक बड़ा षड्यंत्र है। हमारे नौजवान को बेरोजगार रखने का बड़ा षड्यंत्र है, ताकि हमेशा आप गुलाम बन के रहे। ये निर्णय आपको लेना है, ये देश के राज्य के युवा को, कि आपको गुलामी की जंजीरों में बंधे रहना है, कि गुलामी की जंजीरों को तोड़ना है। अगर तोड़ना है तो आपको सरकार बदलना पड़ेगा, एक युवा सरकार लाना पड़ेगा साथियों, युवा सरकार लाना है। तो हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भाई सुबोध मंडल जी हैं, जो इनका चुनाव चिन्ह हाथ छाप है। मैं आप सबसे आग्रह करने के लिए आया हूं कि इनको अपना मत देकर इनको जिताइए, ताकि बिहार में तेजस्वी जी सीएम बन सके और आजाद भारत में पहली बार एक अति पिछड़ा मल्ला का बेटा डिप्टी सीएम का कैंडिडेट है। और आप तो हमारी सरकार रहेगी, हमारे पास विजन है, हम आने वाला समय में आपके लिए काम करेंगे, क्योंकि हमारे पास 35 साल का उम्र बचा हुआ है। हम एक बार आपसे झूठ बोलेंगे तो दूसरी बार हम आपसे नजर नहीं मिला पाएंगे। हम जो आज कह रहे हैं वो हम करेंगे साथियों, जो कह रहे हैं वो करेंगे। सिर्फ एक बार आप हमको मौका दीजिए,
एक बार आशीर्वाद दीजिए। अब महागठबंधन का सरकार बनाइएगा तो निश्चित तौर पर बिहार में सामाजिक न्याय मजबूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी नेतागण आए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कि सुबोध जी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी है और मैं आप सबका आग्रह, आप सबका इजाजत हो तो मैं इनके जीत का माला पहनाऊं। देख लीजिए इधर भी माता बहन है, हम तो आप लोग को देखने ले किए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए हैं और हमारे पास एक नया योजना हम लाए हैं। मोदी जी तो आपको वोट लेने के लिए 10,000 रुपये दिए हैं, लेकिन हम आपको सरकार बनने के बाद 14 जनवरी को तीला संक्रांति, मकर संक्रांति जब होता है उसी रोज आपके खाता में 30-30 हजार रुपया हर माता खाता में हम लोग पैसा करेंगे, ताकि 12 महीने का पैसा एक साथ में पहुंचाएंगे। और हम 1.5 लाख रुपया 5 साल में 1.5 लाख रुपया हम आप लोगों के खाता में देने का काम करेंगे। और निश्चित तौर से आप सबका आशीर्वाद है तो हम सुबोध मंडल जी को जीत का माला पहनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।